मैं तो इंसानों की बस्ती की तरफ ही जाऊंगी। वहाँ खतरा है, सुना है वहाँ हर रोज एक शिकारी आता है। शिकारी? भला शिकारी हम कौवों को क्यों पकड़ेगा? मैं तो जाऊंगी, मुझे वहाँ की बेरियां बहुत पसंद हैं। फिर गौरी कव्वी कालू को साथ लेकर जंगल के बाहरी हिस्से की तरफ चली जाती है। बेरी के पेड़ पर बैठकर गौरी कव्वी मजे मजे से बेरियां खाने लगती है। पत्ते हिलते हैं, एक रस्सी पत्तों से बाहर आती है और गौरी कव्वी जाल में फंस जाती है। कौवा डरकर थोड़ी दूर बैठ जाता है। शिकारी भी पेड़ के पीछे से निकलकर कव्वी की तरफ भागता है। कालू बचा लो मुझे। कालू, अपनी पत्नी को ऐसे मरने के लिए छोड़कर ना जाना। शिकारी इंसान गौरी कव्वी को जाल से निकालकर पिंजरे में कैद कर लेता है। कौवा डरता डरता इंसान शिकारी के पास आता है। शिकारी इंसान, मेरी पत्नी को छोड़ दे। मेरी पत्नी तो कभी घोंसले में नहीं बैठी, ये पिंजरे में कैसे रह पाएगी? ये मर जाएगी। मुझे छोड़ दो शिकारी, ना तो मैं इतनी सुंदर हूँ और ना ही मेरा मांस ज्यादा स्वादिष्ट होगा। फिर तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया है? हम इंसान हाथ या माल कभी नहीं छोड़ते। कभी ही सही है तो पक्षी, ज्यादा मांस नहीं शोरबा तो बनेगा। अगर तुम मेरी पत्नी जी को छोड़ दो तो मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए एक सुंदर पंखों वाली चिड़िया, जो बहुत सुंदर है, मोटी भी, और उसके अंडे भी तुम खा सकोगे। तो ठीक है, मैं ये कव्वी लेकर जा रहा हूँ। तुम उस चिड़िया को ले आओ और अपनी पत्नी को ले जाना। मान गया कालू जी, शिकारी मान गया। अब किसी तरह उस कमजोर चिड़िया को शिकारी के पास ले आओ। कालू, ध्यान से करना सारा काम। जाते जाते गौरी कव्वी दूर से ही बोले जा रही थी। शिकारी गौरी कव्वी को घर ले जाता है और पिंजरा एक पेड़ से लटका देता है। कालू कौवा घने जंगल में वापस जाता है। कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी। चिड़िया, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मगर किससे? पहले बताओ, फिर ही मैं जाऊंगी। एक इंसान जो आज ही मेरा दोस्त बना है, वो हमें खाने को मिठाई भी देगा और फल भी। मगर इंसान का भरोसा नहीं। मेरी माँ ने कहा था कि इंसान बहुत लालची होते हैं, वो अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकते हैं। नहीं चिड़िया, जैसे हम पक्षी अच्छे और बुरे, ऐसे इंसान भी अच्छे और बुरे होते हैं। मेरा विश्वास करो, मेरे साथ चलो। चिड़िया कौवे की बातों में आ जाती है। तुम मेरे पड़ोसी और मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा विश्वास करती हूँ। फिर चिड़िया कौवे के साथ चली जाती है। कौवा चिड़िया को साथ लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। शिकारी अपना जाल लेकर फिर से जंगल में पहुंच गया था। कौवा चिड़िया को उसी बेरी के पेड़ पर ले जाता है जहां से गोरी जाल में फंसी थी। तुम यहाँ बैठो चिड़िया, मैं अभी अपने दोस्त इंसान को लेकर आता हूँ। कौवा जैसे ही दूसरे पेड़ के पास जाता है, शिकारी रस्सी खींच लेता है और चिड़िया जाल में फंस जाती है। चिड़िया रोने लग जाती है। धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कौवे, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। कौवा तुरंत शिकारी के पास आता है। मैंने अपना वादा पूरा किया और अब आप भी अपना वादा पूरा करो। छोड़ दो मेरी पत्नी को। हाँ कौवे, वो कौवी मेरे किसी काम की नहीं, ये चिड़िया तो बहुत काम की है। शिकारी चिड़िया को पिंजरे में कैद करके घर ले जाता है और गौरी को छोड़ देता है। गौरी कव्वी पिंजरे से निकलते ही भाग जाती है। कालू, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी जान बचा ली। मगर मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए मासूम चिड़िया की बलि देना पड़ी। उसे छोड़ो, वो कमजोर चिड़िया का जीवन इतना जरूरी नहीं है जितना मेरा है। चिड़िया रो रही थी। फिर रोते रोते उसे एक विचार आता है और वो शिकारी इंसान से कहती है, शिकारी, अगर मुझे कैद ही करना है तो मेरा सोने के तिनकों से बना हुआ घोंसला भी मेरे पिंजरे में ला कर रख दो। सोने के तिनकों से बना हुआ? क्या मतलब? हाँ शिकारी, मैं सोने के घोंसले में रहती हूँ।
मैं इस लोहे के पिंजरे में मर जाऊंगी। आप मेरे साथ जंगल चलें और मुझे मेरा सोने का बना हुआ घोंसला ला दें। अगर मुझे वो घोंसला मिल जाए तो सारी जिंदगी आराम से गुजार सकता हूँ। हाँ ठीक है चिड़िया, तुम मेरे साथ चलो, हम अभी जंगल जाते हैं। फिर शिकारी चिड़िया का पिंजरा उठाकर घने जंगल की तरफ चल देता है। और कितना आगे जाना होगा? चिड़िया, कहाँ है तुम्हारा सोने का बना हुआ घोंसला? मेरा सोने का घोंसला वहाँ है, वहाँ गुफा के पास। चिड़िया इंसान शिकारी को शेर की गुफा के पास ले जाती है। किसी इंसान की गंध सूंघकर शेर गुफा से बाहर निकलता है, जिसे देखकर शिकारी पिंजरा वहीं फेंककर भाग जाता है। पिंजरा गिरते ही खुल जाता है और चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है। मेरा ये घोंसला सोने का ही है। कोई इंसान कैसे जान सकता है कि हम पक्षी इन घोंसलों में कितने खुश रहते हैं। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी दाना लेने घर से निकले हुए थे। उनकी बेटी ने अभी अभी ही उड़ना सीखा था। वह अपने मम्मा और पापा को आवाज दे रही थी। मम्मा मम्मा, पापा पापा, रुके, वो देखे, यहाँ आए। मम्मा और पापा चिड़िया रुक जाते हैं। वो अपनी बेटी के पास आते हैं। मम्मा पापा, वो देखें, वो सामने आम का पेड़ है, उस पर पके हुए आम लगे हुए हैं। नहीं नहीं बेटी, कभी भूल कर भी उस आम के पेड़ की तरफ न जाना। जल्दी चलो, जल्दी यहाँ से दूर निकल जाओ। वो सब फिर से उड़ते हैं। जंगल में नदी के पास जाकर उन्हें दाना मिल जाता है। मुझे वो आम खाना था, आपने मुझे वो आम क्यों नहीं दिया पापा? घर चलो बेटा, मैं घर जाकर आपको सब बताऊंगा। गुड़िया बेटी, जल्दी जल्दी दाना खा लो और फिर घर जाते हैं। सब दाना खा लेते हैं और फिर अपने घर की तरफ उड़ते हैं। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है और गुड़िया अपने पापा के साथ दूसरे घोंसले में लेट जाती है। पापा, मुझे बताइए, उस आम के पेड़ में ऐसा क्या खतरा था जो आपने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया? गुड़िया बेटी, मुझे आज भी वो बात अच्छे से याद है जब मैं छोटा सा था और हमारे घर के दरवाजे पर एक कौवा आता है। मानो, चलो चलो, इंसानों की बस्ती के पास बड़े आम के पेड़ पर आम पक गए हैं। मैं छोटा सा था, मैंने भी अपने पापा के साथ जाने की जिद की तो मेरे पापा भी मुझे अपने साथ ले गए। मेरे पापा, मैं और वो कौवा उड़ते उड़ते उस बड़े पेड़ पर पहुंच जाते हैं। लो मेरे बेटे, ये मीठा मीठा आम खा लो। अभी मेरे पापा ने मुझे वो आम दिया ही था कि एक गोली तेजी से आती है और मेरे पापा का सीना चीरती हुई गुजर जाती है। मैं बहुत रोया, बहुत चिल्लाया। वो कौवा भी वहाँ से भाग गया था और मैं अकेला वहाँ बैठकर रो रहा था। गुड़िया रोने लग जाती है। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे वो आम कभी नहीं खाना जिस आम के पेड़ की वजह से मेरे पापा को इतना दुख हुआ। मैं वो आम कभी नहीं खाऊंगी। अच्छा, अब चुप कर जाओ और सो जाओ मेरी बेटी। सुबह हो जाती है। हर रोज की तरह सारा परिवार फिर से अपने भोजन की खोज में निकल जाता है। सूखे के कारण जंगल में दाने की बहुत कमी थी। वो सब उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। एक तोता सामने बैठा हुआ था। वो सब वहाँ रुकते हैं। तोते तोते, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? मेरा बेटा घर में भूखा है। मैं दाना लेने निकला था कि मेरे पाँव पर चोट लग गई। अब मैं अपने बेटे के लिए दाना कैसे लेकर जाऊंगा? मिठू, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको कहीं से दाना ढूंढ कर ला देता हूँ। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी तोते के पास बैठ जाती हैं और पापा चिड़िया फिर से उड़ता है। बहुत मुश्किल से पापा चिड़िया को एक मैदान से कुछ दाने मिल जाते हैं। इन दानों से तोते और उसके बेटे का पेट भर जाएगा। पापा ये सोचकर वो दाना लेकर वापस आता है। लो मिठू, इसे अपने घर ले जाओ, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी दो। मिठू बहुत खुश होता है और वो दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। पापा, इन दिनों दाना बहुत थोड़ा है, आपने फिर भी मिठू अंकल को दाना ला कर दिया है, ऐसा क्यों? बेटी, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी होती है, हालात कैसे भी हों। पहले जो मुसीबत में हो उसकी मदद करो और फिर बाद में अपना सोचो। गुड़िया के पापा, अब चले, मुझे भूख लग रही है।
वो सब फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर एक बुलबुल उन्हें आवाज देती है, पक्षियों यहाँ आओ, आप सब यहाँ आ जाओ। चिड़ियाओं का परिवार वहाँ जाता है। मेरे इस पेड़ पर आम पक गए हैं, अगर ना तोड़े तो गल सड़ जाएंगे। ये आम आप ले जाओ और खा लो। ये सुनकर वो सब बहुत हैरान होते हैं। पापा, शायद ये उसी नेकी का बदला है जो रास्ते में आपने तोते अंकल से की थी। हाँ मेरी बेटी, ऊपर वाला हमारी नेकी का सिला हमें हमेशा देता है, कभी जल्दी तो कभी देर से। गुड़िया बेटी, आपको आम खाने थे ना, देखो ऊपर वाले ने आपको आम दे दिए हैं। फिर वो सब पेट भरकर वहाँ से आम खाते हैं और कुछ आम तोड़कर अपने साथ अपने घर भी ले जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करो।